नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी जिंदगी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें जय माता लक्ष्मी। धनतेरस और दीपावली पर पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को। आपका भाग्य सातवें आसमान पर होगा। जहाँ भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। भगवान धन्वंतरी की कृपा से इस जड़ को जो भी मनुष्य धारण करता है उसे बिना पूजा पाठ के ही फल सारा मिल जाता है और हर कार्य में सफलता प्राप्त हो जाती है। बिना चम्मच के गिलास खरीदे, बिना आरती के, बिना पूजा पाठ के, बिना मंत्र के, बिना धूप दीप के धनतेरस पर इस जड़ की गले में पहन लेना का बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी को इस पेड़ की जड़ अति प्रिय है और जिसके गले में यह जड़ होती है उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह जड़ नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी के चरण हैं। भगवान धन्वंतरी का विशेष रूप शुभकारी मंगलकारी आशीर्वाद होता है। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक महत्व होता है। कई पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधों को न सिर्फ लोग पूजते हैं बल्कि औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। कई प्रकार के वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधे का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा। इसे बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए, वट सावित्री की पूजा क्यों करते हैं माताएं बहनें, क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में यानी कि कम समय में भी आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो लोगों को धनतेरस के समय ताबीज में भर करके पहन लेना है। इस पौधे की जड़ को बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। हैप्पी जिंदगी के अनुसार इस वीडियो को मैं आपको बताऊंगी। देखिए, यह जो धनतेरस है और दीपावली का समय होता है, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करने का और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा उत्तम समय माना जाता है। दोस्तों, जो व्यक्ति रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं, धान्य की कमी हो, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो जाए, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो जाए, तो एकदम सही वीडियो में आए हैं। आज मैं आप लोगों को धनतेरस और दीपावली के समय में धारण किए जाने वाली 5 जड़ के बारे में बताऊंगी। 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी लाभ इस वीडियो में बताए हैं वह सारे लाभ आपको मिलेंगे। पेड़ पौधे में बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं। आप मानो या मानो, हमने जीवन काल में कई सारी औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधनों की बीमारी को ठीक किया है और बहुत सारे पेड़ पौधे का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या से जटिल समस्या में हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदे पहुंचाने का काम ही करते हैं। प्रथम तो हमें धनतेरस और दीपावली इन 2 दिनों में इस पेड़ की आना है। अगर आज के दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो धनतेरस के दिन इस पेड़ की पूजन करके धारण कर सकते हैं। पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर अति उत्तम माना जाता है। वह आपकी सारी चीज प्राप्त होंगी जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इन पेड़ पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो एक अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्न आपको मिलावट मिलेंगे, कहीं ना कहीं रत्न में त्रुटि होती है, लेकिन पेड़ पौधे आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते इसकी जड़ से, क्योंकि स्वयं आपसे जो है आपके हाथों से उखाड़ कर लाना है और इसी को आप धारण करेंगे। तो मैं आपको लोगों को दीपावली के समय में ले आने वाले पेड़ पौधे की जड़ के बारे में बता रही हूँ, जिससे आप जो भी लेकर आते हैं धारण करते हैं। सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, इसे देवता प्रतिमा की तरह इसकी पूजा करनी होती है। जैसे माता लक्ष्मी तथा भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधे की जड़ को लेकर आने के बाद इस दिन आपको पूजा करनी होती है। दीपावली और धनतेरस की रात जब आप पूजा करते हैं उसे आप चांदी के ताबीज में भरकर पहनना होता है।
अगर आप समर्थ नहीं हैं तो आप चांदी की बजाय आप ना हो तो पीतल का भी चलेगा, तांबे का भी चलेगा, ताबीज कैसा भी हो, आपको ताबीज में यह पहनना है। में आप जो भी धारण करके, जो भी डाल करके धारण कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में जानते हैं कौन सी चीज़ हमें धनतेरस और दीपावली के समय कौन सी जड़ को लेकर के धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। आपको 5 तरह की जड़ के बारे में बताऊंगी। तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताती हूँ दोस्तों। आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लानी चाहिए। चमेली की जड़ के फायदे बताती हूँ। चमेली की जड़ में दैविक शक्तियाँ सहमित रहती हैं। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैविक शक्तियाँ रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को जो चमेली की जड़ होती है उसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे धनतेरस और दीपावली के दिन पहले ही लाना चाहिए या फिर त्योहार आने से पहले भी ला सकते हैं और इसकी आपको पूजा करनी है। अगर पहले से पूजा ना हो पाए तो कम से कम एक दिन पूजा जरूर कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। आपको दीपावली के दिन चांदी के ताबीज में धारण करना है। आपको दीपावली के दिन चांदी के ताबीज में करना होता है। तो इससे देवी और शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, भगवान धन्वंतरी सदैव आपको धनवान बना देती हैं, आप हमेशा निरोग रहते हैं, हैप्पी जिंदगी आपको भरोसा दिलाता है। मात्र यह धारण करने से डर, चिंता, दोष का कारण, किसी दुश्मन का डर, बीमारी का डर कभी नहीं सताता। दोस्तों आता है चिड़चिड़ा का पौधा। लोग इसे अपमार बोलते हैं। अब इसे अपमार क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं या सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे, फल के वह सीधे तरह से होते हैं लेकिन यह उल्टे होते हैं, इसलिए अपमार कहते हैं। अर्थात यह दुनिया से उल्टा चलता है। अपमार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों अपमार्ग जो होता है इसके 30 दिनों तक खीर बना के खाने से चिड़चिड़े का पौधा यहाँ तक कि सोच क्रिया होती है वह बंद हो जाती है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं हिमालय पर अधिकतर हमने देखा है ऐसे लोग अपमार्ग के बीज की खीर बना करके खाते हैं, लंबे समय से फिर साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख प्यास या फिर एक प्रकार की सोच क्रिया नहीं सताती है। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो दीपावली के रात के समय आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, वो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर न हटाए, उनकी बात माने। तो ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़ा है या अपमार्ग है उसकी जड़ को धारण करने, इसकी जड़ धारण करने के बाद बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। यह बातें हम आपको हैप्पी जिंदगी चैनल में दे सकते हैं। दोस्तों आप जहां भी जाएंगे लोग आपको देखकर आकर्षित होंगे, आपके पास वश हो जाएगा। यह अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में किसी ग्रह के जो गलत आपको परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद करते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तीसरे क्रम में आता है बरगद का पेड़। बंद किस्मत के ताले खोल देती है। बरगद का पेड़ आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष कहा जाता है। अब देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा उनकी पूजा माताएं बहनें करती हैं। जो बरगद का पेड़ है या देव वृक्ष कहा गया है, इनमें समस्त देवी देवता की शक्ति सहमित होती है, बसी हुई होती हैं। जो बरगद वृक्ष है उसमें पितृ का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर आप बंद किस्मत के ताले खोलने चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो दीपावली की रात पूजा करने के बाद इसकी जड़ को धारण करना अवश्य होता है। बरगद की जड़ धारण करने के बाद आपको 20-25 चमत्कारी फायदे मिलते हैं। तो
चौथा है सफ़ेद मदार की जड़। अब सफ़ेद मदार की जड़ ही क्यों धारण करनी चाहिए? जो मदार है सफ़ेद कलर की भगवान गणेश के स्वरूप कहा गया है। मैं हर दिन वीडियो में बोलती हूँ और आज भी बता रही हूँ। 1000 वर्ष पुरानी सफ़ेद मदार की जड़ या भगवान गणेश की सूंड अपनी कई मंदिरों में देखा होगा। मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। ज़्यादा फलदायक माना जाता है। यह तत्काल आपको फल प्रदान करता है। दोस्तों, भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। दीपावली पर भगवान गणेश की पूजा न हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इनकी पूजा के बगैर समस्त संसार हिल सकता है। प्रथम पूज्य देवता गणेश जी की अगर जिस भी व्यक्ति की उंगली थाम ले, मैं भगवान गणेश की सौगंध खाती हूँ और उसको विजय प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता, करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। धनवान बनने से जो कठोर तपस्या करने के बाद फल मिलता है, मात्र उसकी सेवा करने से, उनकी उंगली थामने से प्राप्त हो जाता है। उन्हें विघ्नहर्ता ऐसे नहीं बोला जाता, यूं ही नहीं बोला जाता है। यह समस्त संसार की पीड़ा को हरने वाले हैं। दीपावली की रात भगवान गणेश की पूजा तथा माता लक्ष्मी की पूजा बहुत ही शुभ, अत्यंत दुर्लभ, चमत्कारी रूप से विशेष, शुभकारी, फलकारी और धनुदान बनने वाली कल्याणकारी मानी जाती है। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ 2-5 दिन तक पूजा करनी चाहिए। इसके बाद गोवर्धन से पहले या गोवर्धन पर धारण कर सकते हैं। इनमें बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। और जो मदार का है, भगवान गणेश जी का स्वरूप कहा गया है और मदार धारण करने के बाद नवग्रह पीड़ा समाप्त हो जाती है। गरीबी, दुख, दर्द, बीमारी, जिनके जीवन में दुखों का पहाड़ है, वह लोग चुपचाप कर लेते हैं। परेशानी के कारण दुख हो जाते हैं। दोस्तों, खासकर जो बुध ग्रह है आपको गलत परिणाम दे रहा है तो गलत परिणाम देना बंद कर देता है। ग्रंथ और शास्त्र अनुसार प्रमाणित उपाय देता है तो आपकी तमाम परेशानी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि इस दिन भगवान गणेश की शक्ति जागृत अवस्था में आ जाती है। भगवान गणेश साक्षात दीपावली पर माता लक्ष्मी के साथ धरती पर पधारते हैं। भगवान धन्वंतरी भी धरती पर पधारती है, क्योंकि भक्तों की सच्चे हृदय से निकली पुकार, आराधना, पूजा, भक्ति उन्हें साक्षात धरती पर खींच लाती है। दोस्तों, 5वें नंबर पर आता है अपराजिता। क्यों धारण करना चाहिए? क्योंकि जो अपराजिता है, इनके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है और अधिकतर लक्ष्मी जी की पूजा दिवाली पूजा घर में अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहकर भी माता लक्ष्मी आपके घर पर नहीं आ रही हैं, परेशान हो सके हैं, जिसके कारण उनकी आपकी जो दैनिक स्थिति खराब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम का जो पौधा है उसकी जड़ दीपावली की रात में धारण करने से, चांदी के ताबीज में धारण करने के बाद फिर लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, यानी कि बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करती है, आध्यात्मिक उन्नति करती है। जड़ी बूटी की शक्ति अपनी जगह, मानो या ना मानो, वह जगह जो लोग मानते हैं। देखिए, टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो लोग नहीं मानते तो वह पत्थर समझते हैं। यानी कि भगवान आपके सामने खड़े हो भी पत्थर की तुलना में। आदि पढ़ने के बाद यह लिख कर देता है कि ईश्वर हमें पल पल देख रहा है और मुझे दर्शन दे रहा है, साक्षात हुए। अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसे पूजे हो जाते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की आज हैं, सब देव्य मनुष्य बोलते हैं, तो आस्था के ऊपर यह जितनी भी आप लोग को तांत्रिक वस्तु बताई हैं, पेड़ पौधों की जानकारी बताई हैं, यह आस्था के ऊपर निर्भर करता है। आस्था है तभी, आस्था नहीं तो आपको कुछ भी परिणाम नहीं देगी। तो आपका भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में परिवर्तन होते देखने के लिए, अपनी आध्यात्मिकता उन्नति के लिए यह जड़ अवश्य धारण करें। सदा आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। यह जड़ पितृ की भांति मदद करेगी, आपको हमेशा साथ देगी। आप चाहते हैं तो समस्त जड़ एक भी ताबीज में डाल सकते हैं और कई लाख गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यह छोटी सी जानकारी, और माता को अपने घर बुलाने के लिए दीपावली और धनतेरस के दिन माता से कहो, आओ माता लक्ष्मी हमारे घर पधारो।